एक जेन्युइन क्वेश्चन बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स के मन में और लॉ ग्रेजुएट्स के मन में रहता है कि कोई भी अपना लॉयर जो है आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ देयर एलएलबी कहाँ पे वो सबसे ज्यादा पैसा अपना बना सकता है। वेयर डू लॉयर्स मेक मोर मनी आफ्टर कंप्लीटिंग देयर एलएलबी और बिकमिंग अ लॉ ग्रेजुएट और आफ्टर एनरोलिंग एज एन एडवोकेट आफ्टर गिविंग द एग्जाम ऑफ एआईबी। तो वैसे केस के अंदर यहाँ पे आपको तीन बातें अपने दिमाग में सेट रखनी है। पहली बात, आप जाके अपना कोर्ट के अंदर अपना लिटिगेशन लॉयर बन सकते हो। अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने क्लियर तौर पे बता रखा है कि लिटिगेशन लॉयर क्या होता है, कि कोई भी कोर्ट में जाकर प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी चैम्बर के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी वकील के साथ में अपना कामकाज कर रहे हो, वो वकील साहब का जो ऑफिस है वो चैम्बर में है, आप केस लड़ने जा रहे हो, सिविल का, क्रिमिनल का, कंज्यूमर का, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, फैमिली डिस्प्यूट का, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स का, वगैरह वगैरह। तो आप लिटिगेशन लॉयर के नाम से पहचाने जाओगे। दूसरी बात आती है अपना कॉर्पोरेट लॉयर। कॉर्पोरेट लॉयर का मतलब होता है कि आप किसी फर्म के अंदर काम कर रहे हो, किसी कंपनी के लीगल पैनल के अंदर काम कर रहे हो, ठीक है, या फिर एक बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आप काम कर रहे हो, या फिर एक बहुत बड़े जो नामी ग्रामी हमारी लॉ फर्म्स हैं जो अपने कॉर्पोरेट के काम भी देखती है, लिटिगेशन के काम भी देखती है, फैमिली मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के काम भी देखती है, जिसका जो एरिया होता है वो बहुत डाइवर्सिफाई होता है। उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर, उस पर्टिकुलर फर्म के अंदर अपने अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग लॉयर्स होते हैं। कि आपको अगर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, ठीक है, आप हमारे मैट्रिमोनियल डिपार्टमेंट में जाके जो वकील साहब हैं, लॉयर्स हैं, आप उनसे कंसल्ट कर अपने केस को प्रोसिक्यूट के लिए भेजवा सकते हैं। तो इसका भी एक कामकाज होता है। तो इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट साइड का अपना कॉर्पोरेट लॉयर, जिसमें आप इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते, आप उस फर्म के साथ ही काम करोगे, वो जो आपको सैलरी देंगे उसी में आपको खुश रहना पड़ेगा। ये अपना सीधे तौर पे बात होती है। अब यहां पे अपना तीसरा फैक्टर आता है, आप कोई एग्जाम्स की तैयारी करके अपना एग्जाम निकाल लोगे, अपना सरकारी वकील का एग्जाम निकाल लोगे, या अपना जो कोई भी हमारी प्राइवेट जो हमारी गवर्नमेंट कंपनीज होती है हमारी, ठीक है, तो उसके अंदर आप अगर एग्जाम निकाल लोगे, जिसके अंदर आपको पता होगा कि लॉ ग्रेजुएट हो जाने के बाद आपको जो है अपना क्लैट पीजी का अपना एग्जाम देते हो। एग्जाम के बाद जब आपका स्कोर जो आता है क्लैट पीजी का, तो जो हमारी सरकारी कंपनीज होती हैं वो वैकेंसीज निकालती हैं कि कोई भी लॉ ग्रेजुएट है जिसने अपना क्लैट पीजी दिया हुआ है, उसके स्कोर के बिहाफ पे हम उसको हायर करेंगे। वहां पे स्टार्टिंग सैलरी आपकी 50, 60, 70,000 तक होती है, ठीक है। ये एक अपना जरिया हो सकता है। या फिर आप जुडिशरी के लिए जा सकते हो, वो तो अपने आप में सबसे प्रोमिनेंट और अपना एक रेप्यूटेड अपना एक प्रोफेशन होता है कि अगर आपने जुडिशरी का एग्जाम निकाला है तो लाइफ में कभी भी कोई भी आपको इशू नहीं आएगा। जीवन में कभी आपको ये ऑप्शन नजर में नहीं आएगा कि मैं क्या करूं अपनी लाइफ के अंदर, याद रखिएगा। फिर आपकी लाइफ अपना सेटल्ड हो जाती है। अब मुद्दे की बात आती है कि आप लिटिगेशन लॉयर अगर बनते हो, तो लिटिगेशन लॉयर के अंदर ये सीधी बात है, क्लियर पिक्चर है ये, आप इसको आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मूवीज या वेब सीरीज देखने पे आपको जज नहीं करना पड़ेगा। याद रखना, मूवीज और वेब सीरीज में आपको बहुत लग्जरी टाइप लाइफ दिखाई जाती है, बट इन रियलिटी अगर मैं बात करूं लिटिगेशन लॉयर के अंदर, यहाँ पे आपको मंथली जो सैलरी दी जाती है बहुत ही ज्यादा कम होती है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा कम होती है, ठीक है। बट ये एक अपना इनिशियली हमारा हार्ड ट्रुथ है। आप इसको जितने जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे और अपने कामकाज और अपने स्किल्स के ऊपर जितना ज्यादा ध्यान दियोगे उतना बेहतर रहेगा। तो लिटिगेशन लॉयर के अंदर आपको सैलरी बहुत कम मिलती है इनिशियल स्टेज पे, लेकिन अगर आपने कोर्ट के प्रोसीजर का काम सीख लिया कि आप जिस कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो, जिस चैम्बर के अंदर जिस सीनियर वकील साहब के पास बैठकर काम कर रहे हो, सीख रहे हो, अगर आपने कोर्ट का प्रोसीजर सीख लिया, मैं बार बार यही बात बोलता हूं हर किसी अपने पर्टिकुलर पर्संस को जो मेरे को कोर्ट्स में भी मिलते हैं और पूछते हैं कि सर मैं क्या यहाँ पे अपने प्रोफेशन के अंदर आगे बढ़ने के लिए कर सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे मेरे को पैसा नहीं मिल पा रहा है ढंग का, वगैरह वगैरह। तो सबको यही बात बोलता हूं मैं कि आपको अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आधे से ज्यादा देखो जनता जब आती है कोर्ट के अंदर, उनको ये नहीं पता होता कि हमारे को कहां पे कौन सी क्या एप्लीकेशन लगानी है। तो ये अपना कोई भी व्यक्ति पे करने को रेडी होता है कि भैया मेरा काम करवा दो, प्रैक्टिकली कहां पे मेरा काम कहां से होगा, बढ़िया तरीके से कहां से नहीं होगा, हर कोई अपना पैसा देने के लिए रेडी रहता है। और यही चीज एक अपना कला होती है कि आपको कौन सा काम कहां पे होना है, कौन सा काम कहां पे नहीं होना है, कैसे होना है, कैसे नहीं होना है, कहां पे कौन सा डॉक्यूमेंट लगकर आपका केस आसानी से सॉल्व हो सकता है और नहीं हो सकता, रिजेक्ट तो नहीं होगा केस। ये काम अगर आपने सीख लिया विद द कपल ऑफ ईयर्स, तो यहां पे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। और कंपैरिजन में कि जो आपके साइड में वकील होगा और एक आप होंगे जो जिसने अपना इतना कपल ऑफ ईयर्स के अंदर बस किसी के साथ बैठ के अपना चैम्बर के अंदर अपना मजाक करा, केवल इधर से उधर बस घूमते रहे, एज कंपेयर टू यू कि आपने जो है ना तो घूमे इधर उधर, ठीक है, आपने कोर्ट रूम्स में बैठ के अपने नोट्स बनाए, कोर्ट रूम्स के अंदर बैठ के अपने कनेक्शंस बनाए, आपने बातचीत करी, जो सीनियर एडवोकेट्स अपना आर्गुमेंट कर रहे थे कि सर आपके केस के अंदर कौन सा ऑफेंस इन्वॉल्व है और चार्जशीट हो गई है नहीं हो गई है, वगैरह वगैरह। इससे आपको प्रोसीजर पता लगेगा कि आर्गुमेंट्स की स्टेज कब आती है, ट्रायल की स्टेज कब आती है, इंक्वायरी की स्टेज कब आती है, जज साहब इंक्वायरी के दौरान क्या क्या क्वेश्चन आपसे एज अ लॉयर से पूछते हैं, एज एन एडवोकेट से पूछते हैं, और उसके काउंटर के अंदर एडवोकेट्स को अपना इंक्वायरी के दौरान फंबल ना
होकर अपने क्या फैसले देने पड़ते हैं, क्या अपना जवाब देने पड़ते हैं ताकि उनका केस डिसमिस ना हो पाए। तो ये सब बातें आपको टैकल करने के लिए बैठ के ऑब्जर्व करके तो सीखने को मिलेगी। कोई आपको सपने तो आएंगे नहीं कि हाँ जी आज मेरे को सपना आया, इंक्वायरी का प्रोसीजर मेरे को याद हो गया, आज मुझे सपना आया, ट्रायल का प्रोसीजर मुझे याद हो गया, ऐसा कहीं पे भी नहीं होता है। तो ये बैठ के आपको वहां पर अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा और ये कामकाज सीखने के लिए। इतनी सी बात आपको क्लियर हो जाती है। जब आपका कपल ऑफ इयर्स के अंदर जब ये सीख जाओगे, आपको खुद रियलाइज होगा कि जो मैं ये वर्डिंग्स बोल रहा हूं स्किल्स के ऊपर काम करने की, जब आपको बहुत फ्रूटफुल रहेगा, तब आपको कभी इशू नहीं रहेगा कि हाँ यार वकालत में पैसा नहीं है। ठीक है, याद रखिए, आप खुद देख लीजिएगा कोर्ट्स रूम में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, सबसे छोटे से छोटे कोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे इतनी ज्यादा भीड़ रहती है पब्लिक्स की रिलीफ मांगने के लिए, कोर्ट से गुहार लगाने के लिए, अर्जी लगाने के लिए, कोई भी डिस्प्यूट जिसके साथ हुआ है या जिसने किया है और वो इनोसेंट है तो उसको भी अपनी रिलीफ चाहिए होती है। कोर्ट्स में भीड़ पे भीड़ लगी रहती है। तो उस केस के अंदर हर किसी के मन में यही एक इच्छा रहती है कि भाई मेरे को एक ऐसा वकील मिल जाए जो मेरे को रिलीफ, मेरी हाथों मेरे मतलब रिलीफ मेरे को दिलवा दे, मेरे को घुमाए ना, मेरा केस मतलब 1 तारीख के बजाय दूसरी तारीख पे ना आए, या फिर सालों तक मेरा केस खींचता ना रह पाए। इसी वजह से वकीलों का इसके लिए थोड़ा सा नाम बदनाम रहता है। तो ये चीज आप ठीक कर सकते हो, ये चेंज आप एक सोसाइटी के अंदर लाकर अपना एक नाम बना सकते हो। बहुत बड़ी बात है। कॉर्पोरेट के अंदर आपको यही है कि सैलरी अच्छी होती है, क्लियर बात है, आप मानो इसे या ना मानो, सैलरी बहुत अच्छी रहती है, बट इसके अंदर क्या आपकी सैलरी फिक्स रहती है और इसके अंदर आपको जो वर्क आवर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा रहते हैं। अगर आप अपना लिटिगेशन लॉयर बनोगे तो वहां पे वर्क आवर्स एज कंपेयर टू कॉर्पोरेट बहुत कम रहेंगे, लेकिन कॉर्पोरेट के अंदर बहुत ज्यादा रहते हैं। कभी कभी 12-14 घंटे तक आपको ओवर टाइम करके काम करना पड़ता है ड्यू टू द लॉट ऑफ वर्क। अब यहां पे बात आती है जुडिशरी के, वो ये टाइम तुम दूसरे के काम करने के लिए लगा रहे हो, दूसरे की फर्म के लिए लगा रहे हो, या फिर चैम्बर के लिए अपने आप के ऊपर लगा रहे हो, दैट इज गुड थिंग। लेकिन अगर आपके दिमाग में माइंडसेट क्लियर है कि भाई कुछ भी हो जाए, मैं गरीब, मैं अब बिना कुछ कमाए पैसे को मैं रह लूंगा, लेकिन कुछ टाइम के लिए मैं जो है अभी अपने एग्जाम्स की तैयारी करता हूं, एग्जाम के पैटर्न को समझता हूं, जिस स्टेट के लिए मैं तैयारी कर रहा हूं एग्जाम के लिए, जुडिशरी के लिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए, लॉ ऑफिसर के लिए, XYZ, देयर आर मच मोर मेनी अदर एग्जाम्स व्हिच आर वेटिंग कि भाई आए हमारे पास कैंडिडेट्स, एक अच्छा कैंडिडेट, प्रिपेयर्ड कैंडिडेट, स्किलफुल कैंडिडेट, एक्सपीरियंस कैंडिडेट, हम उसको जॉब देने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इस केस के अंदर आपको अपनी स्किल्स के ऊपर पढ़ाई के लिए भी काम करना पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम के अंदर और मेंस के अंदर, प्री के अंदर, इंटरव्यू के अंदर, क्या स्ट्रेटेजी होती है कि पूरे के पूरे बेरक मुझे पढ़ना पड़ेगा, या फिर प्रीवियस 10 इयर्स पेपर से मेरे को एनालाइज हो गया कि इस एरिया से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, इस ऑफ बीट से भी ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, और जो आसपास की मैं जिस स्टेट की तैयारी कर रहा हूं उसके आसपास की जो स्टेट्स हैं जो एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं उनका पैटर्न क्या है, तो क्या जो मेरी स्टेट है, कंसर्न स्टेट है, वो दूसरी स्टेट का भी पैटर्न कॉपी करके कोई क्वेश्चन पूछ रही है या नहीं पूछ रही। ये एक स्मार्ट स्टडी है, वरना तो भेड़ चाल तो सभी लोग अपना रहे हैं कि भाई पूरे पूरे बेरक पढ़ लो। भाई कैसे पढ़ सकते हो पूरे बेरक? एक बेरक पढ़ लोगे, दूसरा फिर पढ़ना है, तो उसमें आप एक बेरक पढ़ने के बाद दूसरा पढ़ोगे पूरा, तो ये भूलने के आसार होंगे नहीं होंगे? 100% प्रोबेबिलिटी रहेगी, क्या भूलोगे ही भूलोगे। तो इसका सीधा तरीका क्या है? स्किल्स। दूसरा इसका सीधा तरीका क्या है? एक स्ट्रैटेजी, वो आपको खुद बनानी पड़ेगी कि आप जिस व्यक्ति का भी इंटरव्यू देखोगे ना जो सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ के अंदर, हर किसी व्यक्ति को आपके मुंह से एक बात क्लियर रहेगी कि मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी, मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी, मैंने अपने नोट्स बनाए थे, मैंने अपनी खुद की प्लानिंग करी थी, उस प्लानिंग को मैं एग्जीक्यूट करने के लिए एक ही अपनी कंसिस्टेंसी मैंने मेंटेन रखी थी। अब आपको भी अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना जरूरी है। माइंड में एक बात क्लियर रखो कि मैं अपना फाइनेंशियली जो है, जो मेरे पे लोड आएगा पढ़ाई करते दौरान, मैं झेल सकता हूं, पहली बात। और नहीं झेल सकता तो क्या मेरा पढ़ाई में भी मन नहीं है, मतलब एग्जाम निकालने के लिए क्या मैं चैम्बर के अंदर जब मैं लिटिगेशन लॉयर के लिए जाऊंगा, अगर मुझे पैसे कम मिल रहे हैं बट मेरे को अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना है, तो मैं इतना झेल सकता हूं? बिल्कुल झेल सकते हो। कॉर्पोरेट के अंदर भी सेम बात है। देखो आपको एक बात तो कॉमन नजर आ रही होगी कि आप लिटिगेशन में जाओ, कॉर्पोरेट में जाओ या एग्जाम्स के लिए जाओ, हर जगह अपना अपना एक प्रेशर जरूर है। प्रेशर फाइनेंशियली हो सकता है, प्रेशर दिमागी तौर पर हो सकता है, प्रेशर फाइनेंशियली के साथ में दिमागी तौर का हो सकता है, प्रेशर पढ़ाई का हो सकता है, प्रेशर प्रैक्टिकल अपने पर्सपेक्टिव को सीखने के लिए हो सकता है, प्रेशर कॉर्पोरेट के अंदर काम पूरा करने का हो सकता है। हर जगह प्रेशर जरूर है। प्रेशर के ऊपर आपने अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ली, सक्सेस जरूर मिलेगी, याद रखिएगा। तो ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए टिप्स थी फॉर यंग एडवोकेट्स के लिए। तो जो अपना सक्सेसफुल होना चाहते हैं, भटक रहे हैं, तो अपने दिमाग में ये 3 जगह पे अपना पैर बसाने का अपना ट्राई करो कि भैया मेरे को कहां पे अपना पैर बसाना है। मैंने 3 आपको रास्ते बताए, इससे बेहतर रास्ता आपको कोई नहीं बताएगा और कोई है ही नहीं, याद रखना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऐसी वीडियोस आप देखना और चाहते हो तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। कमेंट बॉक्स के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।